एक खास बात दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। कई सारे लोग, हम में से जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं और आने वाले समय में अगर इस वीडियो को देखेंगे, हम में से कोई ना कोई कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में से होकर गुजरा है। कई सारे रिश्ते हमारी जिंदगी में होते हैं जो हमारी जिंदगी में से बहुत कुछ निकाल लेते हैं। हमारी जिंदगियां कई बार केवल उन्हीं रिलेशनशिप्स को ढूंढती या उन रिलेशनशिप्स के इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं। कई बार हम एब्यूजिव रिलेशनशिप्स में से होकर गुजरते हैं, कई बार हम ऐसे रिलेशनशिप्स में से होकर गुजरते हैं जो हम पर दबाव बनाते हैं। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि इट इज नॉट गुड फॉर अ मैन टू बी अलोन। परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम को कहता है ये अच्छा नहीं है तेरा अकेला रहना, और इसलिए उसने हव्वा को दिया। और उसी प्रकार से हमारा समाज, हमारा सोसाइटी, हमारा चर्च बना है मैन टू मैन कनेक्ट होने से, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कनेक्ट करके। मगर कई बार ऐसे कनेक्शंस हमारे लाइफ में आ जाते हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स हमारे लाइफ में आ जाते हैं जो हमारी जिंदगी में बहुतायत की आशीष को नहीं लाते, बल्कि हमारी जिंदगी में ऐसे काले धब्बे छोड़ देते हैं कि हम कई बार उन रिलेशनशिप्स की परछाइयों में ही जीते रहते हैं। शायद वो रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में से निकल गई हैं, मगर हम उनकी परछाइयों में ही जी रहे हैं। हमारी जिंदगियों में इतना वो जहर घोल के चले गए हैं कि हमारी जिंदगियां अभी एक जहर वाला आदमी, जिस प्रकार से कोई आदमी के अंदर जहर भर जाता है और उसको जहां कहीं भी छुए उसके ऊपर दर्द रहता है, तो मैं वैसा हम में से शायद कुछ लोग उसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कुछ लोग शायद डिवोर्स में से बाहर निकले हैं, कुछ लोग किसी बैड रिलेशनशिप्स में से बाहर निकले हैं। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में, और मैं आपको बताता हूं हाउ टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप इज टॉक्सिक। सबसे पहले तो हम में से बहुत सारे लोग इसी पशोपेश में पड़े रहते हैं कि वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि रिलेशनशिप टॉक्सिक है या नहीं टॉक्सिक है। मैं किसी बहन को जानता हूं और शी हैज बीन continuously abused by her husband for more than 11 years। 11 साल तक वो बहन अपने हस्बैंड के हाथों से अब्यूज होती रही। उनका हस्बैंड उनके ऊपर अलग अलग तरीके के जुल्म ढाता रहा, और 11 साल के बाद वो बहन हमको फोन करती है और कहती है वो मेरे को मारता तो है मगर ही स्टिल लव्स मी। वो शराब पीकर सारे पैसे उड़ा देता है मगर ही स्टिल लव्स मी। वो और दूसरी औरतों के साथ जाता तो है मगर ही स्टिल लव्स मी। और मैं अपने आप से सोच रहा था ये कैसा प्यार है। इफ ही लव्स यू ही विल चेंज। इफ ही लव्स यू हाउ कैन ही बी विद समबडी एल्स? इफ ही लव्स यू हाउ कैन ही डू समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय यू? और कई बार हम में से कई सारे लोग वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स क्या है। ये जरूरी नहीं है केवल पति पत्नी के रिलेशनशिप में हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप्स में हो सकता है आपका बॉस इज अ टॉक्सिक बॉस, हो सकता है आपका पास्टर इज अ टॉक्सिक पास्टर, हो सकता है आपके पेरेंट्स आर टॉक्सिक पेरेंट्स, हो सकता है आपके नेबर्स आर टॉक्सिक नेबर्स, हो सकता है आपके दोस्त टॉक्सिक हो। और इस बात को आइडेंटिफाई करना सबसे पहले जरूरी है बिफोर वी लेबल समथिंग एज टॉक्सिक। डिसिप्लिनिंग अलग है। अगर कोई आपको डिसिप्लिन करता है, आपको करेक्ट करता है सो दैट आपका लाइफ आगे अच्छा जाए, दैट इज नॉट टॉक्सिक रिलेशनशिप। मगर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स वो रिलेशनशिप्स होते हैं, उनको समझना जरूरी है। नंबर 1 आपको समझना है कि इज दिस पर्सन ट्राइंग टू कंट्रोल मी। जब आप प्रेम की परिभाषा पढ़ते हैं, जब वी अंडरस्टैंड लव, जो पहला कुरिन्थियों 13 में लिखा है, 1 Corinthians 13 में लिखा है, वो प्रेम हम में कहीं भी नहीं लिखा है कि प्रेम धीरजवंत है, प्रेम दयालु है, कृपालु है, प्रेम सारी गलत बातें सह लेता है। मगर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि प्रेम हमारे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है। मगर सबसे पहली चीज जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप करती है, ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कई बार बहनें अपने
हस्बैंड्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हस्बैंड अपने बीवियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सास ससुर अपने बच्चों को या अपने दामाद या अपने क्या बोलते हैं बहू को कंट्रोल करने में, सब एक दूसरे के तरीके से एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। कहीं पे भी परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता कि लव कंट्रोल्स। सबसे पहली चीज जो आपको देखना है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के अंदर एक्सेसिव कंट्रोल यूज होता है। और कई बार हम ऐसे जगहों पर जाते हैं, ऐसे जगहों पर जाते हैं कि लोग हद से ज्यादा कंट्रोल करने लगते हैं हमारी जिंदगियों को। और जब ऐसा कुछ होता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज अ फ्लैग, एक फ्लैग है, और वहां पे समझना है कि ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। चाहे आंसुओं से, चाहे गुस्से से, चाहे कुछ और करके लोग हमको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दैट इज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। एक मेजर एग्जांपल इसका हम देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 16, मती का सुसमाचार उसका 16, और उसको हम 19वें अध्याय से पढ़ेंगे। अगर आपकी बाइबल्स आपके पास हैं तो उसको मती के 16 पर खोल लीजिए। और मैं समझता हूं कि जब इस चैप्टर की बात आती है, आप में से बहुत सारे लोग इस चैप्टर को जानते हैं, इस चैप्टर को समझते हैं, और आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा इसके बारे में। मगर मेरे पास आज एक नया नजरिया है जो पवित्र आत्मा ने मेरे को दिया, और मैं ये आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं, हाउ टू आइडेंटिफाई अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, और उसमें से बाहर आने का तरीका क्या रहता है। मती 16 के 21 से हम पढ़ना चाहेंगे, और वहां पर यूं लिखा है, मैथ्यू 16 वर्स 21, इट सेज, उस समय यीशु ने अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम में को जाऊं और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, हे परमेश्वर, ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस को कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। अगर आप जीसस और पतरस को जानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पतरस और जीसस के बीच में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। अगर आप इसको ब्रांड करने लगेंगे कि पतरस बहुत ही टॉक्सिक आदमी है, और ये इस तरीके से नहीं है, मगर मैं इसको एक उदाहरण के तौर पे आपको पेश करना चाह रहा हूं कि कैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं। यीशु मसीह यहां पर अपने मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी कर रहा है। यह प्रभु परमेश्वर है जिसने पतरस ने इसको देखा, इसके हाथों के चमत्कारों को देखा, इसकी जिंदगी का हिस्सा बना रहा 3.5 साल तक। और जैसे ही इसके मुंह से कोई बात निकलती है जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है, बाइबल बताती है पतरस इसको अकेले में ले गया। नीड टू अंडरस्टैंड दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, आपका जो कनेक्शन है ये बाकी लोगों के साथ काट देना चाहते हैं। इसको लगता है कि केवल मैं ही सामने रहूं। अगर एक आदमी आपको प्रेम करता है तो वो चाहेगा कि आप और भी लोगों के साथ रिश्ते में रहे, और वो दूसरे रिश्तों को फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है। मगर आप यहां पर इस तरीके से देखना है कि पतरस यीशु मसीह को बाकी चेलों, बाकी लोगों के साथ, अपनी सारी चर्च, ऐसा समझ लिए यीशु मसीह के साथ करीबन 100 आदमी या 1000 आदमियों का एक चर्च है, और उसमें से वो उसको साइड में ले जाता है और कहता है कि ये तू क्या कह रहा है भाई। बाइबल बताती है झिड़कने लगा। पतरस जो अथॉरिटी उसके पास नहीं थी, वो उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करने लगा। आप यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि पतरस को मालूम है कि वो किससे बात कर रहा है। वो एक परमेश्वर से बात कर रहा है जो आदि और अनंत है, जो पुनरुत्थान का, जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, उससे बात कर रहा है। उसकी पर्सनालिटी को उसने 3.5 साल तक एकदम करीब से देखा है। और पतरस यीशु मसीह को नंबर 1 साइड में ले जाता है, दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन को काटना।
ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का एक बहुत ही बड़ा एक व्हाट यू कॉल इट, एक बहुत ही बड़ा साइन है। दूसरी चीज, ये आपको दिखा रहा है कि ये प्यार कर रहा है, मगर एक्चुअली ये अपनी बातों को आपके ऊपर स्टैंप करना चाहता है, अपनी बातों को आपके ऊपर थोपना चाहता है। पतरस यीशु मसीह को कह रहा है कि ये तू क्या बात कर रहा है, तू मरने वाला है। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा, अपनी बातों को चेंज करो। तीसरी चीज, हमेशा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको परमेश्वर की नियति में ले जाने से रोकती है। जब जोसेफ ने, यूसुफ ने अपना जो दर्शन है अपने भाइयों को बताया और अपने माँ बाप को बताया, तो उनके भाइयों ने जलन के मारे यूसुफ को बेच दिया। दिस इज अ साइन ऑफ अ टॉक्सिक पर्सन। वो आपके साथ तो है, मगर वो आपके साथ कंपीट कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ फैमिलीज, अब बहुत सारे परिवार के अंदर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे होते हैं। बहुत सारे चर्चेस में जो जूनियर पास्टर्स हैं, एसोसिएट पास्टर्स हैं, दे आर कंपीटिंग विद द सीनियर पास्टर। बहुत सारे वर्शिप टीम्स के अंदर लोग एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं कि हम अच्छा बजा सकते हैं, हम अच्छा गा सकते हैं। मगर लेट मी टेल यू, चर्च और फैमिली में कंपटीशन का जगह है ही नहीं। अगर आपने कंपटीशन करना है तो आप ओलंपिक अरीना में जाइए, क्रिकेट ग्राउंड में जाइए, स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाइए, वहां कंपटीशन करिए। आपको कंपटीशन करना ही है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाइए, मगर चर्च में और फैमिली के अंदर आप कंपटीशन कर ही नहीं सकते। और कई सारे लोग ये कंपटीटिव उसमें रहते हैं, क्योंकि वो कंपटीटिव है इसीलिए वो जेलस है। यहां पर आप देखते हैं कि पतरस यीशु मसीह को अलग ले जाता है। ये पतरस, जो अधिकार उसके पास भी नहीं है, उससे यीशु मसीह को डांट रहा है। इसका मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक जूनियर अपने सीनियर को डांट रहा है और कह रहा है कि, मतलब दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है, और कह रहा है कि ये तू क्या बात कर रहा है। तीसरी बात, यीशु मसीह का आना ही इसीलिए था कि वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार सारी मानव जाति के पापों को उठा ले। जो यशाया नबी, होज़ाया, एजिकियल, ये सारे लोग इस बात को, डैनियल और जितने भी नबी रहे, उन्होंने किसी न किसी रूप में यीशु मसीह का आना, मारा जाना और पुनरुत्थान को किसी न किसी रूप में उन्होंने बताया है। और यीशु मसीह पहले दिन से ही जानता था कि उसको तो परमेश्वर के कामों को पूरा करना है सलीब पर जाकर, और यही बात को वो कई बार दोहराता रहा। और इस बार पतरस ने बोला, यार ये बात मेरे हिसाब से सही नहीं है, तो मैं यीशु मसीह को कंट्रोल करता हूं, मैं यीशु मसीह को कंट्रोल कर लेता हूं, यीशु मसीह को बोलता हूं कि तू ये बातों को मत बोल। और पतरस उसको साइड में लेके जाता है। ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, ये आपको आपकी डिवाइन डेस्टिनी से अलग कर देती है। अगर परमेश्वर आपको कहीं ले जाना चाहता है, ऑल ऑफ अ सडन ये टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको कहीं लेफ्ट राइट लेके चला जाता है। ये आपको दिखाएगा कि ये आपसे प्यार करता है, मगर एक्चुअली अगर आपको कोई प्यार करता है, दैट पर्सन विल रियली नो, कि इनको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में ही आनंद है, या ये आदमी अगर परमेश्वर के विल पे बना रहेगा तो ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। मगर कई सारे लोग अपने परिवार में, अपने घर में इस बात को देख रहे हैं कि लोग, अपने ही लोग, वो दूसरों को क्या बोलते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने नहीं देते। और यहां पे पतरस भी यही कर रहा है कि वो परमेश्वर से, परमेश्वर को क्या बोलते हैं, कह रहा है कि तू सलीब पर नहीं जाएगा। वो परमेश्वर पे प्यार भी दिखा रहा है, हक भी दिखा रहा है, मगर एक्चुअली सही मायने में वो उसको उसकी डिवाइन, यीशु मसीह की डिवाइन डेस्टिनी में से उसको अलग कर रहा है। यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि कई सारे ऐसे रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में एक जोंक की तरह है,
जो हमारे अंदर से हमारी एनर्जीज को निकालते हैं। हर एक रिलेशनशिप कुछ ना कुछ हमारे अंदर से ले जाता है। अगर आप यंग थे, जब आप बैचलर थे, तो आपको बहुत सारी बातें सोचनी नहीं पड़ रही थी। शादी के बाद बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती है। हर रिलेशनशिप, इनफैक्ट अगर आपने घर में कुत्ता, तोता, गधा, बिल्ली कुछ भी पाला है, वो भी आपसे आपकी जिंदगी का कुछ समय लेता है। मगर ये रिलेशनशिप हमारी जिंदगियों में से पीस को निकाल लेते हैं। ये रिलेशनशिप हमारी जिंदगियों में से आनंद को निकाल लेते हैं। ये रिलेशनशिप हमारी जिंदगियों में से बहुत सारी चीजों को खींच कर निकाल लेते हैं। दे आर सर्विंग अस बैड फूड। हम ऐसे किसी होटल में क्यों जाएंगे जो हमको सड़ा हुआ खाना देता है? हम ऐसे किसी जगह पर, चाहे वो मुस्कुरा के ही दे, हम ऐसे किसी होटल में क्यों जाएंगे जो हमको जहर खिला रहा है, चाहे वो खाने में मीठा ही हो? बहुत सारे लोग हमारी जिंदगी में, बहुत सारे मैं विजन्स देख पा रहा हूं कि आपको सपने आते हैं कि कोई आपको खाना परोस रहा है और वो खाना गलत है। A lot of people who are right here, they see this dream. आपको ये सपना आता है कि आपको लोग खाना परोस रहे हैं, या आप किसी चेन में हैं और कोई आपको खाना परोस रहा है। This is bad food, bitter food. आपको ये समझना है, these are your past relationships. The Holy Spirit is moving very powerfully right now. मैं विश्वास कर रहा हूं कई सारे चेन्स यहां पर तोड़े जा रहे हैं। और हम जब इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के अंतर्गत आ जाते हैं, हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और हम इनके फ्लो में फ्लो करने लगते हैं। यीशु मसीह इस बात को समझता है। यीशु मसीह पतरस को बोलता है, गेट बिहाइंड मी सेटन। यीशु मसीह जानता है पतरस में कोई गड़बड़ी नहीं थी, मगर शैतान पतरस का इस्तेमाल कर रहा है ताकि यीशु मसीह डिवाइन डेस्टिनी में नहीं पहुंच पाए। आप लोगों की जिंदगियों में कई सारे ऐसे पतरस हैं जो दोस्त थे, मगर वो शैतान के इस्तेमाल किए हुए हैं और वो आपको परमेश्वर की डिवाइन डेस्टिनी में से अलग कर रहे हैं। मैं जानता हूं ये वचन आप में से बहुत सारे लोगों को बात कर रहा है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस, यू शेयर इट विद पीपल who has such toxic relationships. आप इसको जरूर शेयर करना है उन लोगों के साथ कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में से बाहर आए। हम में से बहुत सारे लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जैसे मैंने बताया, इसको आइडेंटिफाई करना है, इसको सेकंड थिंग, इसको इसकी जगह पर रखना है। यीशु मसीह झुंझलाया नहीं, यीशु मसीह घबराया नहीं, यीशु मसीह को कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसने सीधी बात कही पतरस के साथ, गेट बिहाइंड मी सेटन, गेट बिहाइंड मी सेटन। अगर आपने इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना है, आपको इसको चेक करना पड़ेगा, आपको इसको रोकना पड़ेगा, आपको यू हैव टू, व्हाट यू कॉल, यू हैव टू अपोज इट। आपको इसका विरोध करना पड़ेगा। अगर आप इसका विरोध नहीं करेंगे तो इट विल कीप डोमिनेटिंग यू। आपको केवल एक ही चीज आपके ऊपर प्रभुता कर सकती है, वो है होली स्पिरिट। होली स्पिरिट ही को अधिकार है कि वो आपके ऊपर प्रभुता करे। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। तो आपकी लाइफ की ड्राइवर सीट पर ये कोई पतरस नहीं बैठा होना चाहिए। आपकी लाइफ की ड्राइविंग सीट पर होली स्पिरिट बैठा होना चाहिए। और जब कभी भी कोई भी आपकी ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठना चाहता है, तो आपने समझना है कि कहीं ना कहीं दिस थिंग इज टॉक्सिक। चाहे वो आपके स्पिरिचुअल लीडर्स हों, चाहे वो आपके कॉर्पोरेट लीडर्स हों, चाहे वो आपके और भी लीडर्स हों, आपको समझना है अगर वो यीशु मसीह आपकी ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठा है और कोई और जबरदस्ती उस ड्राइविंग सीट पर बैठना चाह रहा है, तो इट इज ए टॉक्सिक रिलेशनशिप। उस रिलेशनशिप को कन्फ्रंट करना है, उस रिलेशनशिप को रिब्यूक करना पड़ सकता है एट टाइम्स। हम में से बहुत लोग घबरा जाते हैं, अगर मैं कन्फ्रंट करूंगा तो ये रिलेशनशिप टूट जाएगा। अगर आप कन्फ्रंट नहीं करेंगे तो आपका रिलेशनशिप यीशु मसीह के साथ टूट जाएगा। पहला कुरिन्थियों 15:23 कहता है कि बुरी संगत हमारे को मार डालती है। तो मैं चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाइए और झगड़ा कर लीजिए, एंग्री यंग मैन बन जाइए और जाके किसी के दांत तोड़ दीजिए, मगर आप अपने आप को डिफेंड करिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि आपके ऊपर डिवाइन कॉलिंग है, आपके ऊपर स्वर्गीय बुलाहट है। कोई भी आपकी इस बुलाहट को आपसे छीन नहीं सकता। आपको परमेश्वर ने अपने पर्पस के द्वारा पैदा किया है। आप
चाहे मिनिस्ट्री में हो, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप अपने घर के बर्तन धो रहे हैं, इट डजंट मैटर, परमेश्वर की डिवाइन कॉलिंग आपके ऊपर है। इफ यू आर वॉचिंग मी, अगर आप मेरी आवाज की मिनिस्ट्री के अंदर इस समय बैठे हैं, आई बिलीव दैट गॉड हैज कॉल्ड यू फॉर अ डिवाइन पर्पस। परमेश्वर ने आपको एक ऊंची बुलाहट के जरिए बुलाया है। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आपकी जिंदगी के अंदर से चीजें ना निकाल जाए। मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे लोग बहुत ही ये रिश्तों में से निकले हैं, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में से निकले हैं, अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में से निकले हैं, एंड यू आर स्टिल हर्ट। आपके अंदर अभी भी वही आदमी, वो औरत, वो सीनियर या वो टीचर आपकी जिंदगी में अभी भी आपकी ड्राइविंग सीट पे बैठा है, जबकि वो आपके साथ नहीं है। यू नीड टू बी वेरी क्लियर, आपको इससे बाहर निकलना, यू नीड टू फॉरगिव देम। अगर ऐसा कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में है, फॉरगिव देम। आप उनको जैसे ही माफ करते हैं, आपकी लाइफ की सीट के ऊपर ये हट जाते हैं और पवित्र आत्मा आपकी लाइफ की सीट पर बैठती है और आपकी लाइफ चलने लगती है। मैं देख पा रहा हूं देयर आर एटलीस्ट 2 पीपल, 2 लोग यहां पर इस समय मुझे देख रहे हैं और आपकी जिंदगी ठहर गई है। यू आर फीलिंग अ पॉज इन योर लाइफ। आप देख पा रहे हैं कि आपकी जिंदगी रुक गई है। आई सी देयर आर 2 पीपल हु वर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, जो एक गलत रिश्ते में फंस गए थे, और बिकॉज वो इस गलत रिश्ते में फंस गए थे, अभी भी आज के तारीख में भी यू वर चीटेड, आपको आपके साथ चीटिंग हुई, आपके साथ बुरा व्यवहार हुआ, और क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ, आप अभी भी अपने माइंड में, अपने मन में उस टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर फंसे हैं। आई सी देयर आर 2 लोग ऐसे यहां पर अभी इस समय मौजूद हैं who were caught up in toxic relationships and अभी भी वो आपको रूल कर रहे हैं। अगर आप यहां पर हैं, if you are here, I would love to pray for you। मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ प्रार्थना करूं और इस बॉन्डेज को आपके ऊपर से तोड़ दें। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर से इसको तोड़ दें, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू बी गवर्न्ड बाय एनी टॉक्सिक रिलेशनशिप। इफ इट इज यू, जस्ट नेम योर सेल्फ यहां पर, और मैं आपके लिए अभी प्रेयर करना चाहता हूं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खास तौर पे अभी आई जस्ट want to talk about these 2 people who are in a toxic relationship। यहाँ पर 2 लोग ऐसे हैं, so just identify yourself so that I can pray for you, and we will take this prayer ahead। Please just let me know so that I can pray for you। अभी भी आपके लाइफ में वही आदमी, वही औरत चलता जा रहा है जिसने आपको बैड बिहेवियर किया, और आप अभी भी उसका बारे में सोचते जा रहे हैं। जस्ट लेट देम गो, उनको जाने दो, उनके जाने दो, प्लीज उनको जाने दीजिए। Yes, Cleto, I'll pray for you right now। Hallelujah। Olive, it is for you also। Sister, brother Cleto and Olive के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि आज उनकी जिंदगी पे से ये जो शैतान की पकड़ है, you lay hands, आप अपने माथों के ऊपर हाथ रखिए और परमेश्वर का आत्मा अभी इसी समय आपको छू रहा है। I believe God is touching you, God is touching you right now, right now, right now। You are feeling that I declare the peace of the Holy Spirit upon you। परमेश्वर का पीस, द शालोम पीस ऑफ गॉड दैट इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों के ऊपर आ रहा है। क्लेटो, आई प्रे फादर, लॉर्ड, दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप शैल बी ब्रोकन, लॉर्ड, एवरी ब्रिज, एवरी कनेक्शन विद द एनिमी shall be broken over brother Cleto and sister Olive right now, right now, right now, right now, right now, over Mansell right now, right now, over Swarn Singh right now, every single person, Lord, हर एक सिंगल आदमी जो यहां पर इस समय टॉक्सिक रिलेशनशिप का शिकार है, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं। खुदावन आपकी रूह उसको इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के असर से निकाले, ये जहर इनके अंदर से बाहर निकल जाए पवित्र आत्मा के जरिए से। लॉर्ड, आई प्रे फॉर पीस ओवर ईच वन ऑफ देम। लॉर्ड प्रभु, मैं इनके ऊपर शांति की घोषणा करता हूं। लेट देयर बी पीस राइट नाउ लॉर्ड। लेट देम प्रे फादर